विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय, विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय। मधुर झरण करिब हरण, मधुर झरण करिब हरण। तो पाप मरण भय रे जीवन, विश्व देख मधुमय, विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचनार पदपंक्ति गुड़िक सतरे मन प्राणरे एक अपूर्व सिंहरण सृष्टि करे। तांकर प्रत्येक काव्य कवितारे केवल प्रकृति नुहे, शिक्षार संभार मध्य भरी रही थाए। सही मधुमय साहित्यर स्रष्टा स्वभाव कवि रंगाजीव गंगाधर मेहरଙ୍କ रचित एक कविता हेउछि तारा सूर्य। सप्तम श्रेणीर साहित्य बहिर अंतर्भुक्त एही कविता को आज आमे आलोचना करिबा। कविता तारा सूर्यर कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बरगढ़ जिल्लार बरपाली ठारे 1862 मसीहारे जन्मग्रहण करथिले। से दिन थिला श्रावण पूर्णिमा। से एक तंती परिवार रे पिता चैतन्य मेहर और माता सेवती देवींकर कोलमंडन करथिले। से जन्मरू उच्च शिक्षा पाई नथिले मध्य तांकर असाधारण प्रतिभा रहितला। से तांकर प्रतिभा बल रे एकाधार रे स्वभाव कवि और प्रकृति कवि भाव रे परिचित होइतिले। वृत्ति रे से कचेरी रो मोहरे थिले। पद्मपुर थिला तांकर कर्मक्षेत्र। 1885 मसीहारे अमीन भाव में चाकरी आरंभ करी 1917 मसीहारे मोहरीर भावे सरकारी कार्यरू अवसर नहीं। प्रकृति को जीवंत भाव में वर्णना करिबारे से सिद्धहस्त थिले। तांकर लेखागुड़िक केवल प्रकृति कि उच्च आदर्श को स्थान देई नाहांती, बरं सेथिरे मानवतार जयगान करिसंती। तांकर साहित्य कृति गुड़िक मध्यरे तपस्विनी, इंदुमती, प्रलय वल्लरी, कीचकबध आदि काव्य रहितिबा बेले कृषक संगीत, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोळ इत्यादि क्षुद्र कविता संकलन मान रही। मातृभूमि और मातृभाषा को से गभीर भावे भल पाइबा सह सम्मान करुथिले। तांकर कालजयी विश्व साहित्य विभिन्न स्कूल कॉलेजर पाठ्यपुस्तक गुड़िक स्थानित होइछि। एही अमर प्रतिभांकर मृत्यु होइतिला 1924 मसीहा चैत्र अमावास्या तिथि। गंगाधर मेहरଙ୍କ एक श्रेष्ठ कविता संकलन हेउछि अर्घ्यथाली। तारा सूर्य कविताटी एही कविता संकलनरू अणा जाइछि। एहा एक देशात्मबोधक कविता। कवितारे कवि प्राणरे स्वदेश प्रेमर अग्नि उद्गीरण होइछि। विदेशी शासन को से रोकठोक विरोध करने सहित एथिरे स्वाभिमान प्रतिफलन करिसंति। भारतीय माननकु उद्बोधन दे निज मन भितरु हीनमन्यता को दूर करने एवं आत्मविश्वास जागृत करने को कविता माध्यम रे से लोकन को चेताई देइछन्ति। एही कविता देशवासी को दूर आकाशर उज्ज्वलतम नक्षत्र सहित तुलना करने सहित निजको श्रेष्ठ प्रमाणित करने को आह्वान करिसंति। एही मर्मरे से आम सूर्य आम पाई उज्ज्वल कहवा सहित निज लोकंग भितरे रहितिबा वीरत्व और पराकाष्ठा को स्मरण कराई देइछन्ति। आमे एबे कवितार विभिन्न पदर भावार्थ को टिके आलोचना करिबा। प्रथम द्वितीय पद होछि हे तारकागण किंपा दिश सान सान तुमे परा अछ केते रविरश्मि मान दिवसे न दिशि किंपा रजनी रे दिश प्रभाकर होई तुम्भे मने भय किस। इंग्रेज मानक शासन समय रे पराधीन देशवासी मन भितर जेतेबेले नैराश्य बढ़ी उठुला सेतेबेले कवि से ही देशवासी को उद्बोधन देइथिले एही कविता माध्यम।
से तारकागण कही लोक मानक संबोधन करिसंती। इंग्रेज मानकर कठोर शासन विरुद्ध रे स्वर उठाई आम देशर ज्ञानी गुणी शिक्षित लोक मानक सूर्यंक परि रश्मिमान बोली से कहिसंती। सेही वीर देशवासी को से कहिसंती, हे तारा माने तुमे दिन रे देखा न जाए राति रे काहे के दिस, तुमे माने तो सबु रश्मिमान अट, तुमर निजर सूर्य पर किरण अछि, तेज अछि, तुमे काहे की भय करुछ, तुमे प्रभाकर बा सूर्यंक परि तेजियान। एक उद्बोधन धर्मी आक्षेप करिसंती भारतवासी को कवि गंगाधर मेहर। प्रभाकर बा सूर्य तो गोटे अछंती, किंतु तुमे माने असंख्य। गोटे प्रभाकर जदि समग्र पृथ्वी को आलोकित करि पारुछंती, ताहेले तुम पाखरे मध्य से आलोक रहिछि, तुम मध्य तांकर समकक्ष लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्यार तुमे माने आकाश रे छाई होई रहिछ, ताहेले तुम मानक मन भितरे एते भय काहेकि? एठारे यार अंतर्निहित भाव हेउछि कवि भारतीय माननकु परोक्ष रे कहउछंती, तुमे काहेकि भय करुछ एवं पछघुंचा देई रहिछ, आगे आस, तुमे शक्तिहीन नुह, कोनोसी गुण रे तुमे इंग्रेज मानक ठारू कम नुह। तृतीय पदटी होची, जानिली जानिली तुमे सूर्य अट सत, आलोकित करूअछ निजर जगत। जानिली जानिली तुमे सूर्य अट सत, आलोकित करूअछ निजर जगत। से तारका अर्थात भारतवासी माननकु पुणी से कहउछंती तृतीय पदरे, मु जानिली बा जानिछि तुमे सूर्य होई पार। हे तारा माने तुमे सूर्य होई पार, तेजियान अट, किंतु तुमे निज तारका जगत को केवल आलोकित करूछ। तुम भीतरर महानता अन्य जगत को व्यापी पारु नाही। अर्थात हे भारतीय माने देश बाहर को तुमर ज्ञान गुण गारिमा ऐतिह्य वीरत्व जाई पारु नाही। तेणु तुमे निज भितरे सीमित रही जाइछ। तुमे सूर्यंकर सह समकक्ष हेले मध्य तुमको केही जानी पारु नाहंती। चतुर्थ पद, आंभ भास्कर को तुम्भ राज्य लोक सारा, बोलुछंती गगनर क्षुद्र एक तारा। आंभ भास्कर को तुम्भ राज्य लोक सारा, बोलुछंती गगनर क्षुद्र एक तारा। एही चतुर्थ पदरे कवि सूर्य और तारा मध्यरे तुलना करी उभयंक स्थान को भिन्न जगत बोली कहिसंती। सूर्यंकर तेज आम पई बहुत हेई पारे, किंतु तारका मानक पई अति क्षुद्र। तारकांकर तेज दीप्ति सबु तांक जगत पई, सूर्यंक पई किछि नुह। सूर्य जगतरु तारा जगत अति क्षुद्र। एठारे आंभ भास्कर अर्थात सूर्यंकु तुम तारका जगत रे एक क्षुद्र तारका बोली कवि गणना करुछंती। सूर्य तारका जगत रे अति क्षुद्र। कवितार असल भाव रे यह कहा जायछि जे भारतवासी को जो वैशिष्ट्य गुण वीरत्व रहिछि ताहा केवल निज भितरे सीमित रहि जायछि, जदियो ताहा इंग्रेज मानक ठारू अधिक शक्तिशाली। यार अर्थ इंग्रेज मानक ठारू भारतीय माने शत गुण रे बलशाली पराक्रमी, से माने भीरु नुहंती। भारतीय माने मानसिक स्तर रे दुर्बल होई इंग्रेज मानक ठारू निजकु न्यून मने करुछंती। पंचम पदटी होची, तुम्भ राज्ये तुम्भ आगे आंभर भास्कर, न दिशंती तेणु दिने नहुअ भास्वर। तुम्भ राज्ये तुम्भ आगे आंभर भास्कर, न दिशंती तेणु दिने नहुअ भास्वर। पंचम पदरे कवि दर्शाइछंती आ से कहउछंती तुम राज्य रे तुम्भ आगरे आमर राज्य रे जो सूर्य रहिछंती ताहा देखा जानते नाही। एठारे से इंग्रेज सरकार को सूर्य बोली अभिहित करिछंती। तुम राज्य रे आंभ सूर्य देखा जानते नाही, तांकर से
ଉଜ୍ଜଳତା ଦିଶେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଦି ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାରତବାସୀ, ତୁମେ ଆଗେଇ ଆସ, ନିଜର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର।